बाद उसकी सेवा पूजा अर्चना करता रहता। मैं पिछले 10-11 साल से बिल्कुल स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा हूँ, मतलब आध्यात्मिक जीवन मेरा जी रहा हूँ। इस 10 वर्ष से कि एक अल्प समय के अंदर मुझे देश के विभिन्न इलाकों में और विभिन्न प्रकार के लोगों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरी ये यात्रा, मैं अजमेर से तो जुड़ा हुआ था, लेकिन किशनगढ़ से मैं ज़्यादा नहीं जुड़ा हुआ था। ये 10-20 लोग मुझे जानते थे। किशनगढ़ से कुछ लोगों से इसलिए मैं जुड़ गया कि मैं पहले गोरखपुर भी रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पे 18 महीने तक मैं रहा। उस दरमियान ही यहाँ के कुछ लोग मेरे से जुड़ गए थे, और फिर मेरा इधर आना जाना रहा। उसके बाद में मैंने 2-4 यात्राएं भारत में की। आजकल मैं किलोनिया में रहता हूँ। किलोनिया में श्री चामुंडा धाम के नाम से मंदिर है, वहाँ पे कोई साधु महात्मा नहीं रहते, तो वहाँ पे मैं रहता हूँ और मोस्टली मतलब यहीं रहता हूँ। इसके अलावा मुझे जाना होता है तो त्रिवेणी धाम है, और उसके पास में एक स्थान और है, उसके भी मेरे पास है। ऐसे सर्व समाज के लिए हमें काम करना चाहिए। सारे देश में रहने वाले जो भी समाजें हैं सब हमारे भाई हैं, सब अपने लोग हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि मैं जिस समाज में जन्म लिया हूँ, समाज की विडंबनाएँ, कमियाँ, या हमारे को राजनीतिक तौर से या क्षेत्रीय तौर से या अपने इस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, इन भौगोलिक व्यवस्थाओं में अपन रहते हैं, उसके अनुसार हमें जो मिलना चाहिए था आज़ाद भारत में, वो नहीं मिला। कर्नल साहब जैसे अपने समाज के महान व्यक्तित्व समाज में हुए, जिन्होंने एक पहल की, समाज आज यहाँ बैठा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कर्नल साहब का एक विशेष योगदान है, क्योंकि उन्होंने एक पहल की। प्रारंभिक दौर तो आप सब समाज के लोग जानते हैं, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितनी लाइफ उनकी कैसी थी। तो मेरे आध्यात्मिक जीवन में मैंने ये सोचा कि मैं कम से कम जिस समाज में जन्म लिया हूँ, उस समाज के लिए भी मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। इसी के कारण मुख्यतः मेरे पूजनीय महाराज जी बैठे हैं श्री माला श्री डूंगरी से। आपका भी बड़ा स्नेह मेरे ऊपर सदैव रहा है। मुझे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह समझाना, मार्गदर्शन देना हमेशा रहा है। आप महाराज जी भी जानते हैं, मैं यज्ञ वगैरह ये कराने में थोड़ी कम रुचि रखता हूँ। धर्म के कार्य हैं, करने चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना। मुझे भी अगर सौभाग्य मिला तो इन फ्यूचर में भी करूँगा, लेकिन मेरा एक लक्ष्य रहता है कि साल में कम से कम 2 बड़े इवेंट, 2 बड़े प्रोग्राम समाज के बच्चों के लिए किए जाने चाहिए। मैं ये प्रोग्राम पिछले साल नहीं कर पाया, और ये प्रोग्राम हम कहीं पे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किशनगढ़ में ही करें। ये प्रोग्राम अगर हमें ज़रूरत पड़ी, मैं भगवान देवनारायण जी से अर्जी लगाता हूँ कि एक बार मालाशेरी में भी हम ऐसा प्रोग्राम करें, जिससे कि पूरे देश में शिक्षा का संदेश जाए कि हम शिक्षा के रूप में भी काम गुजर समाज कर सकता है। आज हमारे पास पढ़े लिखे साधु महात्मा भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, IAS, IPS, RAS अधिकारी भी हैं। हमारी बच्चियाँ भी आजकल बहुत आगे जा रही हैं पढ़ाई में। तो इस कारण से मेरा एक मन था, समाज के कुछ लोगों को, वैसे तो मुझे 1-1.5 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन मैं किसी के पास नहीं गया समाज। क्यों सर, ये भोजराज जी मुझे अभी 5-7 दिन पहले मिले। ये गणेश जी तो पुराने खिलाड़ी हैं हमारे, ये तो जानते हैं मुझे। ये राजू जी भी जानते हैं, वो तेजपाल जी जानते हैं, ये लोग जानते हैं जो सोशल मीडिया चलाते हैं, या जो राजनेताओं का नाम नहीं लूँगा, जो पायलट साहब के ये फॉलोअर, कुछ लोग मुझे जानते हैं कि हाँ ये महाराज और अपनी समझ। तो मेरा ये उद्देश्य है कि बच्चों को हम प्रोत्साहित करें। आजकल एक बात और आप ध्यान में रखें, शिक्षित तो हर बच्चे होंगे, स्कूल में तो हर बच्चा जाएगा, चाहे कितना ही गरीब हो गुजर, लेकिन शिक्षा के साथ में अगर उसके पास संस्कार नहीं है ना, तो उनकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। तो मैं अपनी समाज में संस्कार के लिए भी काम करूँ। मेरा छोटा सा आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। प्रोग्राम आप लोगों का है, इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आज आप लोगों को बुलाया हूँ, आपके दर्शनार्थ, आपकी राय लेने के लिए। कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि महाराज जी कौन है, क्या हैं, तो उनको मैं स्पष्ट बता सकता हूँ। आप मेरे से बात करें, मेरे को कॉल कर लें, और मैंने वैसे मेरे बारे में बता ही दिया। और आजकल तो आप गूगल को पूछोगे तो वो भी बता देगा नेकी महाराज। AI पे आप डालोगे तो वो भी बता देगा, मेटा पे आप डालोगे तो वो भी बता देगा, स्नैपचैट भी आपको बता देगा कि नेकी महाराज को। आजकल तो सब चीज़ें ओपन है। तो
इसी कारण मैं आप सब लोगों के बीच में आया। मेरा इच्छा है सबसे मेन तो अपन एक जगह एकत्रित होंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे, अपने प्रेम भाव और सामंजस्य उत्पन्न होगा, मधुरता आएगी, हम हर विभाग में बेहतर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की रूपरेखा मैंने बनाई है। इस प्रोग्राम में धीरे 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 जैसे जैसे अपन किसी काम को लेके आगे बढ़ते हैं ना, तो वैसे वैसे परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे ज़रूरत पड़ी अपन को कि महाराज जी का एक फ्लेक्स लगाना है मेन रोड पे, तो वहाँ पे अपन मान लो फ्लेक्स करते हैं। जैसे ज़रूरत पड़ी कि अपन को इस आदमी को सम्मान देकर ऐसा करना है, तो अपन लोग कोशिश ये करेंगे कि आप जहाँ बैठेंगे इस प्रोग्राम में, आप जहाँ रहोगे वहीं मैं रहूँगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं माला पहनूँ, मैं साफा पहनूँ, मैं ये करूँ वो करूँ। मैं बिल्कुल इस दुनियादारी से बहुत अलग इंसान हूँ। अगर एक शब्द में इस बात को कहूँ तो अमीरी छोड़ के फकीरी धारण की है, वो इसलिए की है कि कुछ बेहतर कार्य करें। आपसे इतने ही सहयोग की आशा है कि आपकी इच्छा हो जैसे आप बेस्ट से बेस्ट कैसे किया जा सकता है अपने समाज के लिए, इसका एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। कुछ IAS IPS RS अधिकारी जो मेरे परिचित हैं, लगभग महाराज जी के तो 90% है, लेकिन 60-70% तो मुझे भी जानते हैं। क्यों? इनके तो साथ बड़ा काम है, महाराज जी का तो किसी, तो 60-70% तो मुझे जानते हैं। मैंने उन्हीं लोगों का नाम इस बैनर में लिखा है, पोस्टर में, जिन लोगों ने ये कहा है कि मैं आऊँगा, शायद 1-2 को छोड़ दो, उन्हीं लोगों का लिखा है। इस क्षेत्र के भी जैसे 3-4 लोग हैं। गौरव बजाज जी, मैंने बजाज जी को फ़ोन किया, बोले महाराज क्या आदेश है? मैं किशनगढ़ रहता हूँ कि आपने हमें कभी बताया नहीं किशनगढ़ से। मैंने कहा वैसे सही रह रहा हूँ शांति के लिए, तो आदेश करो। मैंने कहा आपको 26 जुलाई को आना है। बोला 18 से 26 जुलाई तक मैं बाहर हूँ। तो मैंने कहा पोस्टर में नाम, बोले मत लिखो, नहीं ऐसे कहेंगे कि गौरव यहाँ का है और आया था। क्लियर, मतलब पहले बात भी आग ले थे कि आपको आना है नहीं आना, आप क्लियर बताइए। इसके अलावा